दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4 मिसेलियनस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला 4। विविध प्रश्नमाला 4 में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। अपने को एक सारणिक दिया है और इस सारणिक का मान बताया है 0 है। तो इस सारणिक में एक अवयव x है, इस x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। बोले तो हमें x का मान बताना है, x का मान क्या आएगा। तो देखिए हम इस सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ प्रथम पंक्ति का उपयोग करके इस सारणिक का मान निकाल रहा हूँ। सबसे पहले अवयव लिखेंगे 1 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, 9 की x से गुणा करेंगे, 9x माइनस 8 की 6 से गुणा करेंगे 48। उसके बाद में अवयव लिखेंगे 2, तो 2 लिखा जाएगा यहाँ माइनस का, क्योंकि इसकी पोजीशन है वो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दोनों को ऐड करें तो एक विषम संख्या आती है, ओड नंबर आएगा, इसलिए यहाँ अवयव 2 माइनस का लिखा जाएगा। इनटू ये वाला स्तंभ छोड़िए, ये वाली पंक्ति छोड़िए, ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे तो 9 की 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 36, माइनस 7 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 42। उसके बाद में लिखेंगे +3 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, 8 की 4 से गुणा करेंगे 32 और माइनस में आ जाएगा 7x इज इक्वल, सारणिक का मान दिया है 0 है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 48 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 माइनस का 6 आएगा, प्लस 3 की गुणा करेंगे, 3 की गुणा 32 से करेंगे तो बोलेंगे 90 + 6। 90 + 6 कैसे बोला, 32 को लिख दिया 30 + 2 लिख सकते हैं। इस 32 को गुणा में 3 है, 3 की 30 से गुणा करेंगे 90 आ जाएगा, प्लस 3 की 2 से गुणा करेंगे 6, बोले तो 96 माइनस 7 की 3 से गुणा करेंगे 21x बराबर हो गया 0। अब देखिएगा 9x माइनस 21x बोले तो बचेगा माइनस का 12x। अब देखिएगा माइनस का 48 प्लस का 12 और प्लस का 96 बराबर 0। माइनस 12x माइनस का 48 प्लस का 12 बचेगा माइनस का 36 प्लस का 96 बराबर 0। तो माइनस का 12x प्लस का 60 बराबर 0। 96 से 36 हटा देंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का 60 बचेगा। तो माइनस का 12x बराबर आ जाएगा माइनस का 60, तो x बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 60 में भाग देंगे हम 12 का तो आंसर आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 ये अपना आंसर है, x की ये वैल्यू है। समझ पाए मेरी बात को। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने को एक सारणिक दिया। सारणिक की पहली पंक्ति है 1 3 9, दूसरी पंक्ति है 3 9 1, तीसरी पंक्ति है 9 1 3। इस सारणिक का मान अपने को ज्ञात करना है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए एक तो आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रसार करके इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। सारूस डायग्राम की सहायता से आप इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर गुणधर्मों की सहायता से सारणिक का मान निकालना। तो यहाँ देखिए इस सारणिक की पहली पंक्ति में प्रथम स्तंभ वाला अवयव क्या है 1, और ये अवयव 1 है, तो बची हुई दोनों पंक्तियों के इन दोनों अवयव को शून्य बनाया जा सकता है, या फिर इन दोनों को भी आप शून्य बना सकते हैं। 1 जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में है उस 1 को छोड़ के बाकी उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को शून्य बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ
R2 और R3 के जो अवयव हैं 3 और 9, इन दोनों को शून्य बनाऊंगा इस 1 की सहायता से। तो मैं R2 में संक्रिया लगा रहा हूं, क्या? R2 माइनस 3R1। R1 को जब इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही R3 में मैं संक्रिया लगा रहा हूं R3 माइनस 9R1। ओके, इसे 9 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो ये अब 0 हो जाएगा। तो देखिएगा इस सारणिक की पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, 1 3 9 ऐसा का ऐसा लिख दिया। दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहे हैं हम? R2 माइनस 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 को और R2 से घटा रहे हैं, तो 3 माइनस 3 0, 9 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, ये भी 0। उसके बाद में 1 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस का 26, ये आ जाएगा माइनस का 26। अब देखिएगा यहाँ दो अवयव शून्य आ चुके हैं ऑलरेडी अपने पास, तो हम इस गुणधर्म को नहीं लगाएंगे। अगर ये दूसरा अवयव, देखिए हमारा मकसद था किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में दो अवयव शून्य बनाना, हम बनाने तो इधर जा रहे थे शून्य, लेकिन बन इधर गए अपने आप ही, तो ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है R3 में। तो R3 को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं 913। ओके, अब देखिएगा, अब दूसरी पंक्ति का उपयोग करके इसका प्रसारण करेंगे, मान निकालेंगे। तो इन दोनों पर मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों शून्य है, तो डायरेक्ट ये अवयव ले लेंगे। देखिएगा ये प्लस का आता है, ये माइनस का आएगा, ऑलरेडी ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 26 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, बोलेंगे 1 माइनस 9 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 27। अब देखिएगा 26 गुणा माइनस का 26, बोले तो 26 की 26 से गुणा करनी है, ये माइनस का है तो रिजल्ट तो माइनस का आएगा, कन्फर्म है। अब 26 गुणा 26 बोले तो 26 का स्क्वायर करना है। 26 का स्क्वायर कैसे करेंगे? बोलेंगे 6 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिख दिया अपने पास, बचा 3, 6 की 2 से गुणा करो 12, 12 का डबल 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27, 2 अपने पास रखो, 2 का वर्ग 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6। बोलेंगे माइनस का 676, ये अपना आंसर हो गया। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने को एक सारणिक दे रहा है, बोल रहा है इस सारणिक का मान याद करो। सारणिक की पहली पंक्ति है 1 + a b c, दूसरी पंक्ति है a 1 + b c और तीसरी पंक्ति है a b 1 + c, और अपने को बोला गया इस सारणिक का मान याद करो। फिर से गुणधर्मों का उपयोग करके इस सारणिक का मान याद करेंगे हम। तो देखिए पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को यदि जोड़ें, C1 + C2 + C3 हम करें तो इन तीनों का रिजल्ट जो आ रहा है वो बराबर आएगा। अर्थात C1 में यदि मैं संक्रिया लगा दूं C1 + C2 + C3, जरूरी नहीं है आप C1 में ही संक्रिया लगाएं, ये C2 में भी लगा सकते हैं, C3 में भी लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो देखिए C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 + a + b + c, यहाँ भी आएगा 1 + a + b + c, यहाँ आएगा 1 + a + b + c, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए पहले स्तंभ में क्या लिखा जाएगा? 1 + a + b + c, 1 + a + b + c और 1 + a + b + c। उसके बाद में दूसरे वाला स्तंभ और तीसरे वाला स्तंभ ऐसा कैसा लिख दो, b 1 + b और b, तीसरे वाला स्तंभ c 1 + c। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा, अब पहले स्तंभ से C1 से 1 + a + b + c उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ लेने पर तो 1 + a + b + c, ये हमने इस सारणिक से उभयनिष्ठ ले लिया। तो पहले स्तंभ में क्या आ जाएगा? 1 1 1, दूसरा स्तंभ b 1 + b b, तीसरे वाला स्तंभ c 1 + c। समझ पाए इतनी बात?
अब ये जो सारणिक बना है इसके पहले स्तंभ में 1 1 1 आ गया, तो आप किन्हीं दो 1 को शून्य बना सकते हो। तो मैं इस 1 को और इस 1 को शून्य बना रहा हूँ, या फिर यूं मानिए इस 1 को शून्य बना रहा हूँ, इस 1 को शून्य, दोनों को शून्य बनाने के लिए इस 1 का उपयोग करेंगे। तो R2 में संक्रिया लगा देता हूं मैं, R2 माइनस R1, और R3 में संक्रिया लगा देते हैं R3 माइनस R1। इस 1 से ये 1 घटाएंगे 0, इस 1 से ये 1 घटाएंगे 0। अब देखिएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अब पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, 1 बी सी। दूसरी वाली पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहे हैं हम, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, सी माइनस सी 0। अब देखिएगा ये दो अवयव 0 हो गए हैं दूसरी पंक्ति में, तो हमें ये गुणधर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अधिकतम 2 ही अवयव 0 बनाने थे। तो मैं तीसरे वाली पंक्ति ऐसी कैसे लिख देता हूं, 1 बी 1 प्लस सी। अब देखिएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करें तो इस पे मान नहीं निकालना, इस पे नहीं निकालना, केवल 1 पे निकलेगा, और 1 पे मान प्लस का होगा। ये 1 देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस का 1 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ो, बोलेंगे 1 प्लस सी, माइनस में क्या आ जाएगा सी, सी से सी क्या हो गया कैंसिल, तो रिजल्ट में आया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जो कि अपना क्या होगा आंसर। समझ पाए मेरी बात को, ये अपना आंसर है। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए, अपने को सिद्ध करके दिखाना है क्या, कि एक सारणिक दिया है माइनस ए स्क्वायर पहली पंक्ति, ए बी ए सी, दूसरी पंक्ति है ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, तीसरी पंक्ति है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, बराबर अपने को प्रूव करके दिखाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, बाएं भाग को सरल करेंगे, रिजल्ट में अपना आंसर आना चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड की पहली पंक्ति में देखिए, आप लिखेंगे पहली पंक्ति से देख रहे हैं आप a कॉमन आ रहा है, दूसरी से b कॉमन आ रहा है, तीसरी से c कॉमन आ रहा है, तो बोलेंगे R1 R2 R3 से क्रमशः a b c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो इसकी पहली पंक्ति से मैंने a कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति से b कॉमन ले लिया, तीसरी पंक्ति से c कॉमन ले लिया, तो सारणिक क्या बचेगा, a b c बाहर लिख दिया, यहाँ बचेगा माइनस का a, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा c, यहाँ क्या बचेगा b कॉमन लिया है तो a, यहाँ बचेगा माइनस का b, यहाँ बचेगा c, तीसरी पंक्ति से क्या कॉमन लिया हमने c, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा माइनस का c। ओके, अब देखिएगा ये अवयव है माइनस का a, तो आप इसे 0 बना सकते हो, इसे 0 बना सकते हो, मतलब हम R2 में संक्रिया लगा देंगे क्या, R2 प्लस R1, और R3 में संक्रिया लगा देंगे हम R3 प्लस R1, इन दोनों को जोड़ेंगे 0 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 0 आएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा a b c इंटू सारणिक की पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, माइनस a b c, दूसरी पंक्ति में देखें तो संक्रिया R2 प्लस R1 लगा रहे हैं, तो a प्लस माइनस a क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2c। अब देख रहे हैं आप दो अवयव 0 हो गए, तो ये दूसरे वाला गुणधर्म लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे ये ऐसा कैसा a b माइनस c, और हम लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन हमें 2 0 चाहिए थे, दो अवयव बना तो ये रहे थे 0, बन ये गए, तो दूसरा गुणधर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है R3 वाला। तो अब देखिए, अब दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे, हम लिखेंगे R2 के अनुदिश
प्रसरण करने पर। R2 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो लिखेंगे ए बी सी इंटू, ये वाला अवयव 0 है, ये वाला अवयव 0 है, ये अवयव लिया जाएगा 2c। अब ये प्लस का होगा या माइनस का, तो ये लिखा जाएगा माइनस का 2c इंटू, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, बोलेंगे माइनस का ए बी और माइनस ए बी, ये आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस का ए बी माइनस ए बी, ये तो माइनस ए इंटू बी है तो माइनस का ए बी हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे ए इंटू बी, क्या आ जाएगा माइनस का ए बी। तो ए बी सी इंटू माइनस का 2c इंटू माइनस का 2ab, -2 4 हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे c स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये अपने को सिद्ध करना था। समझ पाए मेरी बात को? अगर समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बातें समझ में आ रही हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर कर दें। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है सिद्ध कीजिए निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है। एक समीकरण दे रहा है अपने को नीचे और अपने को सिद्ध करके दिखाना है उस समीकरण का एक मूल है x बराबर 2। समीकरण में यहां लिख देता हूं, सारणिक जिसकी पहली पंक्ति है x -6 -1, दूसरी पंक्ति है 2 -3x x -3, तीसरी पंक्ति है -3 2x x + 2 = 0। तो इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि ये एक समीकरण है, सारणिक बराबर 0 ये समीकरण के रूप में है। इस समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है, ये सिद्ध करके दिखाना है। जब x बराबर 2 इसका एक मूल है, सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद में अपने को बोल रहा है इसके शेष मूल भी ज्ञात करो। देखिए यहाँ x लगभग ये द्विघात या त्रिघात समीकरण बनेगा, तो अपने को बोला है x बराबर 2 इसका एक मूल है, ये सिद्ध करके दिखाओ। इसके लिए एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लो 2x - 6 = 0 एक समीकरण है अपने पास, और अपने को कोई बोले कि इस समीकरण को सरल करो, तो हम किसका मान निकालेंगे? यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 6/2 बोले तो x बराबर आएगा अपने पास 3। तो ये x बराबर 3 क्या है? इस समीकरण का एक मूल है। तो ये x बराबर 3 यदि इस समीकरण का मूल है तो इस समीकरण को ये संतुष्ट भी करेगा। मतलब x की जगह यदि 3 रख दें इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिजल्ट में 0 मिलेगा अपने को 0, और x बराबर 3 इसका एक मूल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में बोला कि ये x बराबर 2 सिद्ध करके बताओ इसका एक मूल है क्या? सिद्ध करके दिखाना है, मूल है। इसका मतलब ये जो x बराबर 2 है इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को ही सरल करेंगे, समीकरण को निकालेंगे हम। यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो इसको सरल करके आप x का मान रख दें, रिजल्ट में 0 आना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट इसमें x की जगह 0 रख दो और इसका मान याद करो, 0 आना चाहिए। तो देखिए मैं सरल कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सरल करें। तो देखिए मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण कर रहा हूँ, लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ध्यान से समझिएगा। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करेंगे हम। तो प्रथम पंक्ति का अवयव पहला क्या है x, तो लिखेंगे x इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे -3x और गुणा में आ जाएगा x + 2, इन दोनों की गुणा। अब बोलेंगे माइनस इन दोनों की गुणा 2x इंटू x -3। अब बोलेंगे -6, एक माइनस और आएगा, यहाँ जाएगा +6 इंटू
ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो। पहले इन दोनों की गुणा तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर बोलेंगे माइनस, ये माइनस इन दोनों से गुणा करेंगे, माइनस और आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, उसके बाद में लिखेंगे माइनस का 1 इंटू, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, बोलेंगे 4x माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 3x कितना हो जाएगा, प्लस का 9x इज इक्वल 0 है ये अपने पास। अब देखिएगा x इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 6 इंटू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 9 माइनस 4x माइनस 9x कितना बचेगा, माइनस का 5x, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल 0। अब देखिएगा माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 5x स्क्वायर, और माइनस 5x स्क्वायर की आप मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x क्यूब प्लस 6 इंटू 2x प्लस 3x 5x, 4 माइनस माइनस का 5 बचेगा और प्लस का 5x इज इक्वल 0। अब 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 5x क्यूब प्लस 30x, 6 की 5 से गुणा करेंगे 30x माइनस का 30 और प्लस का 5x बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिएगा माइनस 5x क्यूब प्लस का 30x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 35x माइनस का 30 बराबर 0। समझ पाए इतनी बात। अब इन सब से देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, इन सब से कॉमन आ रहा है 5, तो 5 कॉमन ले लो, वो भी माइनस का 5 कॉमन ले लो। माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x क्यूब माइनस का 7x और प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। अब माइनस 5 का आप 0 की तरफ भाग देंगे, खत्म हो गया। तो इक्वेशन आई है अपने पास क्या, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन आई है, अर्थात त्रिघात समीकरण आई है अपने पास। अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि x बराबर 2 इसका एक मूल है। अगर x बराबर 2 इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो देखिएगा x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 माइनस 7 गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर 0 चल रहा है। 8 और 6 कितना होगा, 14 माइनस 14 बराबर 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 बराबर क्या आया, 0। मतलब ये x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि x बराबर 2 इसका एक मूल होगा। यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः x बराबर 2 इसका एक मूल होगा, इसका एक मूल होगा। आधा क्वेश्चन हो गया। अब अपने को शेष मूल भी याद करना है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद मैं मिटाऊं इस आधे क्वेश्चन को। अब देखिएगा इसके बचे हुए शेष 2 मूल ज्ञात करेंगे। तो अपना ये समीकरण क्या आया था, ये रहा x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल 0, यही था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि x बराबर 2 इसका एक मूल है, ये अपने सिद्ध करके देख लिया है, x बराबर 2 इसका एक मूल होगा। x बराबर 2 इसका एक मूल है, इसका मूल है, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि ये x माइनस 2 क्या करेगा, इस x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को डिवाइड करेगा, पूरी तरह विभाजित करेगा। तो हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6
इसमें भाग देंगे हम x माइनस टू का, x माइनस टू का भाग देंगे तो डियर स्टूडेंट एक द्विघात बहुपद आएगा, उसको हम वापस 0 के बराबर रखेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। उस द्विघात समीकरण को सरल करके हम x का मान निकालेंगे। तो देखिएगा x माइनस टू से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, या तो x की घात यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x क्यूब, और माइनस का क्या आएगा 2x स्क्वायर। ओके, अब निशान चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6। अब देखिएगा यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है तो एक तो x की गुणा होगी एक 2 की होगी, तो प्लस का 2x की इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 4x। अब निशान चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिएगा माइनस का बचेगा 3x और प्लस का 6। अब आप देख रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 की तो ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 6। निशान चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में यहाँ शेषफल क्या मिलेगा 0। और ये अपना एक बहुपद आया, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। ये इज इक्वल 0 कैसे रखा गया, देखिए इन दोनों की आप गुणा करेंगे, भाज्य गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल बराबर में क्या आएगा भाज्य। शेषफल है वो 0 है यहाँ पे, विभाजन पर में क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, और ये रियल में किसके बराबर है 0 के। तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब इसको सरल करेंगे आप, सरल करके x का मान निकालेंगे, तो आप यहाँ इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंडन विधि से इसको सरल करेंगे तो देखिएगा x स्क्वायर मैं लिख देता हूँ प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 इज इक्वल 0, मतलब 3 और 1 दो टुकड़े किए मैंने इस 2 के। तो x इन दोनों से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 3, इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस 3 तो क्या बचेगा x माइनस 1, तो x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, एक है x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा -3, यहाँ से x का मान आएगा 1। तो इसके दो मान और कौन से हो गए, दो मूल हो गए इसके, x बराबर 1 और x बराबर -3, ये अपना आंसर है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।